नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2.1 ये जो सवाल दिखाई दे रहा है, इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसको हम बनाने से पहले, इस सवाल को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा बहुपद के बारे में जान लेते हैं, ठीक? क्योंकि ये बहुपद चैप्टर का सवाल है। तो इसको हम बनाने से पहले थोड़ा सा बहुपद के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद आएंगे प्रश्नावली पर। तो देखिए, बहुपद यहाँ पर लिखा हुआ है, बहुपद का परिभाषा। चलिए इसको हम पढ़ते हैं। देखिए क्या है, वैसे बीजीय व्यंजक जिसमें स्थित प्रत्येक चर राशि का घात पूर्ण संख्या हो उसे बहुपद कहते हैं। तो दोस्तों ये है बहुपद का परिभाषा। तो देखिए, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि चर राशि क्या है और पूर्ण संख्या क्या है। तो हम चर राशि को समझ लेते हैं पहले। देखिए, चर राशि क्या होता है? वैसे राशि जिसका मान बदलता रहता है, वैसे राशि जिसका मान बदलता रहता है उसे चौरासी कहते हैं। यानी जिसका मान बदलता रहता है, जिसका मान बदलता रहता है उसे चौरासी कहते हैं। जिसका मान बदलता रहता है उसे चौरासी कहते हैं। इसमें कौन कौन आता है? तो इसमें एक्स, वाई, जेड ये सब आता है, ठीक? इसका मान बदलता रहता है। आप लोग पढ़े होंगे कि एक्स का मान कभी 2 होता है, तो कभी 3 होता है, कभी 4 होता है, ऐसे ये बदलता रहता है, ठीक? तो इस प्रकार की जो राशि है उससे चर राशि कहते हैं। उसके बाद है दोस्तों पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या होती है? तो दोस्तों पूर्ण संख्या यहाँ पे समझते हैं। देखिए, पूर्ण संख्या क्या होती है? तो जब गिनती की संख्या में जब जीरो को शामिल कर दिया जाता है तो पूर्ण संख्या बनता है। तो पूर्ण संख्या में कौन आएगा? 0, 1, 2, 3, 4, ये कहाँ तक जाएगा? ऐसे इन्फिनिटी तक। तो इस प्रकार की संख्या को क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या बोलते हैं। तो अब चलिए हम बहुपद को समझते हैं। देखिए, इसको समझने के लिए हम एक बीजीय व्यंजक लेते हैं, ठीक? अब मान लीजिए यहाँ पे हम 4x+5 लिए। तो ये क्या है? एक बीजीय व्यंजक है। अब ये जो बीजीय व्यंजक है, क्या ये बहुपद है? चलिए इसको देखते हैं। तो देखिए, इसमें चर राशि कौन है? एक्स है, ठीक? इसमें चर राशि एक्स है और इसका घात देखिए, यानी पावर में जो संख्या है उसको देखिए। तो देखिए यहाँ पर जो एक्स है, इसके पावर में कुछ भी नहीं है तो एक है। इसका मतलब, तो एक क्या है? देखिए तो इसमें आ रहा है, जी हाँ आ रहा है। तो इसलिए ये क्या है? एक बहुपद है, क्योंकि इसका जो घात है वो क्या है? पूर्ण संख्या है। अब चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। 4x+2y के पावर 2+6, क्या ये दोस्तों बहुपद है? तो चलिए देखते हैं। देखिए, इसमें दो चर राशि है, एक x और दूसरा y। अब दोनों का घात देखेंगे तो इसका घात 2 है और इसका घात 1 है। तो देखिए, तो 1 इसमें आ रहा है और 2 भी इसमें आ रहा है। तो इसका मतलब ये भी क्या है? एक बहुपद है। अब एक और उदाहरण लेते हैं, जिससे x के पावर 2 प्लस 4x+2, क्या ये जो बीजीय व्यंजक है ये बहुपद है? तो चलिए देखते हैं। देखिए, इसका घात क्या है? इसका घात 1/2 है और इसका घात 1 है। तो देखिए, एक तो पूर्ण संख्या दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या 1/2 एक पूर्ण संख्या है? ये पूर्ण संख्या नहीं है। तो इसलिए ये जो बीजीय व्यंजक है ये एक बहुपद नहीं होगा। क्यों दोस्तों? क्योंकि इसका जो घात है वो क्या है? 1/2 है। और इसमें क्या लिखा गया है कि जिसमें प्रत्येक चौरासी का घात क्या हो? पूर्ण संख्या हो। तो यहाँ पे 1/2 है और यहाँ पर 1 है। तो ये नहीं हो सकता है, यहाँ पर भी पूर्ण संख्या होना चाहिए, तब जाकर क्या होगा? ये एक बहुपद होगा। अभी ये बहुपद नहीं है। तो आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे कि बहुपद किसे कहते हैं। अब देखिए, बहुपद के कुछ प्रकार भी हैं। इन्हें बहुपद के जो प्रकार है वो घात की संख्या के आधार पर बांटा गया है, ठीक? तो एक होता है दोस्तों रैखिक बहुपद।
रैखिक बहुपद और दूसरा होता है द्विघात बहुपद। तीसरा होता है त्रिघात बहुपद। ठीक, तो इस प्रकार से संख्या के आधार पर घात के संख्या के आधार पर इन्हें बांटा गया है। तो देखिए रैखिक बहुपद में घात की संख्या 1 होती है, ठीक, और द्विघात बहुपद में घात की संख्या 2 होती है, और त्रिघात बहुपद में घात की संख्या 3 होती है। तो इस प्रकार से ये बांटा गया है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए इस चैप्टर में जो है, इस अध्याय में हमें द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद के बारे में पढ़ना है। सबसे ज़्यादा पढ़ना है द्विघात बहुपद के बारे में, ठीक, और थोड़ा बहुत पढ़ना है त्रिघात बहुपद के बारे में। तो हम क्या करते हैं, द्विघात बहुपद का और त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप समझ लेते हैं। तो देखिए द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, इसका व्यापक रूप क्या होता है दोस्तों? तो इसका जो व्यापक रूप होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ ए बी सी क्या है, वास्तविक संख्या है। जहाँ ए बी सी क्या है, वास्तविक संख्या है। बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर, ठीक। कहने का मतलब ये ए बी सी क्या है, ए बी सी क्या है, वास्तविक संख्या है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ए का मान जो होगा वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक। 0 को छोड़कर कुछ भी हो सकता है, लेकिन ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। क्यों दोस्तों? अगर हम यहाँ पे ए का मान 0 कर देते हैं तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, तो फिर ये द्विघात बहुपद नहीं रह जाएगा, ठीक। इस तरह से त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप समझते हैं। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, तो इसका जो व्यापक रूप होता है वो होता है ए एक्स के पावर 3 प्लस बी एक्स के पावर 2 प्लस सी एक्स प्लस डी, जहाँ ए बी सी डी ये क्या है, तो ये रियल नंबर है, यानी वास्तविक संख्या है। तो लिखेंगे ए बी सी डी बिलोंग्स टू आर, यानी ये क्या है, ये रियल नंबर से बिलोंग करता है। लेकिन यहाँ पे ए का जो मान होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे 0 रख देंगे, देखिए मान लीजिए यहाँ पे 0 रखते हैं तो 0 गुणे 1 के पावर क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, तो ये पूरा का पूरा क्या होगा, 0 हो जाएगा, और रह जाएगा बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो देखिए अब ये त्रिघात बहुपद नहीं रह गया, अब ये द्विघात बहुपद हो गया, ठीक। तो इसलिए ए का मान 0 नहीं हो सकता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग ये भी समझ गए होंगे। अब चलिए हम आते हैं प्रश्नावली पर। तो देखिए प्रश्नावली 2.1 प्रश्न संख्या 1 देखिए, किसी बहुपद p ऑफ x के लिए y बराबर p ऑफ x का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में p ऑफ x के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या करना है, शून्यकों की संख्या हमें ज्ञात करना है ये ग्राफ देखकर, ठीक। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए ये जो आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है, ये x अक्ष पर जितना बार काट रहा है वहीं शून्यकों की संख्या हो जाएगा। तो देखिए इसमें ये जो ग्राफ दिखाई दे रहा है, क्या ये x अक्ष को काट रहा है, एक बार भी नहीं काट रहा है। तो इसलिए दोस्तों इसके जो शून्यकों की संख्या होगा वो कितना होगा, 0 होगा। तो 1 का आंसर हो जाएगा 0। उसके बाद इसको देखिए, तो देखिए ये जो ग्राफ है ये x अक्ष को कितना बार काट रहा है, तो यहाँ पर एक बार काट रहा है, यानी प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक। तो दूसरा का कितना आंसर हो जाएगा, यानी शून्यकों की संख्या होगा 1 होगा। तीसरा देखिए, तो तीसरा देखिए ये यहाँ पर एक बार काट रहा है, फिर यहाँ पर और एक यहाँ पर, यानी 3 बार काट रहा है। तो 3 नंबर का आंसर कितना होगा, 3 होगा। यानी
इस बहुपद के जो शून्यकों की संख्या होगा वो कितना होगा, 3 होगा। 4 नंबर देख लेते हैं। तो देखिए 4 नंबर देखिए, 4 नंबर में यहाँ पर देखिए कितना बार काटा है, 2 बार, यहाँ पर एक बार, एक बार यहाँ पर। तो 4 नंबर का जो आंसर होगा वो कितना होगा, 2 होगा। यानी इस बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 होगा। इसको देखिए 5 नंबर। तो देखिए इसमें ये जो ग्राफ है ये एक्स अक्ष को कितना बार काट रहा है, तो गिनिए, यहाँ पर एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो ये 4 बार काट रहा है। ये जो ग्राफ है एक्स अक्ष को 4 बार काट रहा है। तो इसलिए 5 नंबर का आंसर कितना हो जाएगा, 5 नंबर का आंसर हो जाएगा 4। 6 नंबर देखिए। तो देखिए 6 नंबर ये कितना बार काट रहा है, तो देखिए एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पे टच कर रहा है। देखिए टच भी कर रहा है तो उसको भी गिनेंगे। तो एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, फिर एक बार यहाँ पर टच कर रहा है। तो ये कितना बार, 3 बार काट रहा है। तो 6 नंबर का आंसर हो जाएगा, 6 नंबर का आंसर हो जाएगा 3। तो इस तरह से दोस्तों शून्यकों की संख्या ज्ञात किया जाता है ग्राफ देखकर। देखिए अगर ग्राफ दिया है और पूछ रहा है कि उसमें शून्यकों की संख्या बताइए, तो देखिए ये जो ग्राफ जितना बार काट रहा है एक्स अक्ष को उतना शून्यकों की संख्या होगा। तो बस आज के इस वीडियो में देखिए, आगे अब कोई प्रश्न नहीं है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।